students, today we are going to study chapter 14 statistics. Statics means the measures of central tendency. Means यहाँ हमारे पास different टाइप का डेटा होता है और उस डेटा में से हमें सेंट्रल वैल्यू निकालनी होती है. बेसिकली तीन चीज़ें हम यहाँ फाइंड करते हैं. पहली है मीन, मोड और मीडियन. तो सबसे पहले हम मीन फाइंड आउट करने की मेथड्स देखेंगे. मीन आपने क्लास 9th में भी फाइंड किया है. क्लास 9th में मीन का फॉर्मूला, मीन का जो क्वेश्चन होता था वो प्राइमरी डेटा के रूप में होता था. इस तरीके से टेबुलर डेटा आपको नहीं दिया गया था या ये कहे कि केवल एक ही क्वेश्चन में दिया गया था. लेकिन यहाँ पर आपको टेबुलर डेटा में मीन फाइंड आउट करना है. तो टेबुलर डेटा में मीन फाइंड आउट कैसे करते हैं ये हम देखते हैं. लास्ट ईयर प्राइमरी डेटा के लिए आपने फॉर्मूला लगाया था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इस फॉर्मूले से आप मीन या एवरेज निकालते थे. लेकिन इस बार टेबुलर फॉर्म में कैसे हम निकालते हैं उसको हम देखेंगे. यहाँ पर हमारे पास मीन निकालने की 3 मेथड्स हैं. तीनों मेथड्स को हम बारी बारी से देखेंगे. अब देखते हैं कैसे इनको फाइंड आउट किया जाता है. आपको हमेशा जब टेबुलर फॉर्म में डेटा दिया हुआ होता है तो उस स्थिति में मीन निकालने के लिए 3 मेथड्स हैं. डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड. ये डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है? डायरेक्ट मल्टीप्लाई. इसमें हम टर्म का फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं. अब चूंकि डायरेक्ट हम इंटू करते हैं तो ऑब्वियसली जो कैलकुलेशन है, मीन्स जो नंबर मल्टीप्लाई है वो ज़्यादा बड़ा होता है. एज्यूम्ड मीन मेथड में हम अपने मन से एक मीन मान लेते हैं इन्हीं टर्म्स में से और फिर इससे जब हम सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाता है. क्वेश्चन मीन्स कैलकुलेशन छोटा हो जाता है. उतने बड़े नंबर्स अब हमें कैलकुलेट करने के लिए नहीं होते. और तीसरी है स्टेप डेविएशन मेथड. स्टेप डेविएशन मेथड कैलकुलेशन को और छोटा करने के लिए, मीन्स यदि आप चाहें कि और छोटा कैलकुलेशन हो जाए तो आप स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि विच मेथड वुड यू लाइक टू प्रिफर फॉर दिस क्वेश्चन या दिस सिचुएशन. तो हमें इन मेथड्स में से किसी एक मेथड का चुनाव करना होता है कि इस क्वेश्चन को कौन सी मेथड से करना है और ये चुनाव करने में भी मार्क्स होते हैं. तो ये आपको ध्यान रखना है. पूरा चैप्टर ये फॉर्मूला बेस्ड है. अब एज्यूम्ड मीन मेथड में देखें. एज्यूम्ड मीन मेथड में फाइनली फॉर्मूला जो आपकी बुक में दिया है वो है मीन एक्स बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई. ये फॉर्मूला आपकी बुक में दिया है. तो यहाँ ये सिग्मा एफ आई डी आई और सिग्मा एफ आई ये थोड़ा बड़ा सा हो जाता है, कठिन सा दिखता है. तो इसको अपन ने चेंज करके ये फॉर्मूला बना दिया a प्लस और ये पूरा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई को अपन ने क्या कह दिया? डी बार. ये भी एक प्रकार का मीन है. तो अब ये फॉर्मूला डी बार का क्या हो गया? सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई. मीन्स हम क्या करेंगे? हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे. हम पहले डी बार निकाल लेंगे अलग से. डी बार निकालने के बाद फिर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आपका एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन आ जाएगा. अब डी बार तो ठीक है. डी बार का मीनिंग है एफ आई डी आई. ये डी आई क्या होता है भाई? डी आई होता है एक्स आई माइनस ए. मतलब एक्स आई में से आप ए को माइनस करें. ए मीन्स क्या? एज्यूम में. तो सबसे पहले एक कॉलम बनाएंगे डी आई का, उसमें डी आई निकालेंगे, देन एफ आई इंटू डी आई करेंगे और वैल्यूज फाइंड आउट करते हुए फाइनली हम एक्स बार निकालेंगे. स्टेप डेविएशन मेथड और छोटा कर देती है क्वेश्चन को, मीन्स द कैलकुलेशन को. इसमें फॉर्मूला देखिए और ऊटपटांग दिखता है. a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच. अब ये तो और अजीब दिख रहा है. इसको भी अपन छोटा कर देते हैं. सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इसको अपन ने कह दिया यू बार. यू आई है तो यू बार. और जैसे कि सारे बार्स के फॉर्मूले हैं, देखिए एक्स बार है तो एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन एफ आई. फिर डी बार है तो एफ आई डी आई अपॉन एफ आई. अब यहाँ पर यू बार है तो यू बार है तो एफ आई यू आई अपॉन एफ आई. तो ये यू आर का फॉर्मूला हो गया. अब यू आई चाहिए. यू आई क्या होता है भाई?
UI जो होता है, ये जो डिफरेंस है डी बार, यहाँ डी बार में ही डी बार की वैल्यू DI की वैल्यू क्या होती है, XI माइनस ए। यदि इसी वैल्यू XI माइनस ए में आप अपॉन H और कर दें, मतलब क्लास इंटरवल का डिवाइड कर दें, तो ये क्या बन जाता है, UI। तो यही इनमें बेसिक डिफरेंस है कि एज्यूम मीन में हम क्या करते हैं, केवल XI माइनस ए करते हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा छोटा होता है। उसके बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन में अपॉन H भी कर देते हैं, तो और छोटा हो जाता है कैलकुलेशन। तो इन तीन मेथड में से किसी एक मेथड का यूज करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे, और इन तीनों मेथड को अलग अलग कैसे करते हैं ये भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, तो देखते हैं, ये आपकी क्लास 10th की टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसे हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। डायरेक्ट मेथड से हम इसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये तीनों मेथड्स कैलकुलेशन के हिसाब से है, कैलकुलेशन को छोटा या बड़ा करने के हिसाब से। तो यदि किसी क्वेश्चन में ज़्यादा बड़े डिजिट्स नहीं दिए गए हैं, छोटे छोटे डिजिट्स दिए गए हैं जिनका मल्टीप्लाई हम ओरल कर सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को हमें डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करना चाहिए, इन दोनों मेथड्स में नहीं जाना चाहिए। यदि थोड़े बड़े नंबर्स हैं तो फिर हम दूसरी मेथड्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक। इसमें नंबर ऑफ प्लांट्स देखिए, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 इतने पेड़ बच्चों ने लगाए। कितने घर में नंबर ऑफ हाउसेस, एक घर में 2 पेड़ हैं, 2 घर में 2 से 4 पेड़ हैं, एक घर में 4 से 6 के बीच में पेड़ हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन है। हमें यहाँ फाइंड आउट करना है कि मीन नंबर ऑफ प्लांट्स की एवरेज कितने प्लांट्स एक घर में हैं। तो इसे हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा FI अपॉन इंटू XI अपॉन सिग्मा FI। यहाँ हम देख रहे हैं नंबर ऑफ हाउसेस, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को FI कहते हैं। अब XI मींस टर्म हमें चाहिए, टर्म XI, इसको हम मिड वैल्यू भी कहते हैं, इसे XI से डिनोट करते हैं। ये कहां से निकलेगा, ये हमारा निकलेगा इस क्लास इंटरवल में से। मिड वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, दोनों ही क्लासेस को जोड़कर उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 0 और 2 कितना हुआ, 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1। इसी तरीके से 2 और 4 6 डिवाइडेड बाय 2 मींस 3। देन 4 और 6 10 डिवाइडेड बाय 2 मींस 5। अब आगे बढ़ते जाएं, 1 3 5, देन आएगा 7, देन आएगा 9, देन 11 एंड देन 13। ये हो गया हमारा XI। डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला क्या होता है, FI इंटू XI। तो अब हमें FI इंटू XI चाहिए, तो अगला कॉलम हमारा बन जाएगा FI इंटू XI का। ये कॉलम और बना लेते हैं, इंटू करते जाए, FI का इंटू XI। 1 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22 और 33 जा 30। ये हो गए हमारे FI इंटू XI। अब हमें फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए, समेशन चाहिए, समेशन FI इंटू XI। तो अब हम इन सब का समेशन कर देंगे। यहाँ एक बॉक्स और बना लेते हैं टोटल के लिए। यहाँ हमें चाहिए है समेशन ऑफ FI चाहिए, इनका भी टोटल करना होगा। 2 3 4 5 9 6 15 और 5 20, टोटल 20 है। और सिग्मा FI इंटू XI, इनका भी सम करना होगा, जोड़ देते हैं। 6 7 और 5 12 और 5 17 और 4 21 और 2 23 और 9 32, 2 कैरी 3 और 3 6 एंड 5 11 एंड 2 13 एंड 3 16 162। तो समेशन FI इंटू XI आया 162 और समेशन FI आया 20। अब हमें फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला लगाने के पहले हम लिखते हैं
वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, मीन एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन वैल्यू पुट कर दें। समेशन एफ आई इंटू एक्स आई कितना आया 162 और समेशन एफ आई कितना आया 20। अब डिवाइड करना है, ये 0 है तो एक डेसिमल लग जाएगा 16.2 और 2 से डिवाइड करते हैं 2 8 जा 16.2 1 जा 1, तो मीन एक्स बार इक्वल्स टू कितना आ गया 8.1। सो दिस इज द मेथड टू, दिस इज द डायरेक्ट मेथड टू फाइंड आउट द मीन। लेकिन ये मेथड के साथ एक कॉम्प्लिकेशन है कि इस मेथड का यूज हम केवल तभी कर सकते हैं जब डेटा छोटा हो, मतलब नंबर्स छोटे छोटे हों। यदि नंबर्स बड़े बड़े हैं तो फिर हमें किसी दूसरी मेथड की तरफ जाना होगा। आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन और दूसरी मेथड। अब हम एज्यूम मीन मेथड देखते हैं। तो डायरेक्ट मेथड से हमने वो सवाल किए जिनके कैलकुलेशन छोटे थे, लेकिन अब इस क्वेश्चन में देखें 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, यहाँ नंबर्स बड़े बड़े हो जाएंगे, 11, 13, 15 इस तरीके से नंबर्स यहाँ आने वाले हैं। यहाँ पर भी देखिए 12, 14 और ये सब नंबर्स हैं। मतलब हमें इन सब नंबर्स का मल्टीप्लाई करना होगा यदि हम इसको डायरेक्ट मेथड से करते हैं। तो हम जब देखते हैं कि नंबर्स बड़े हैं, डिजिट्स बड़ी हैं, तो फिर हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ नहीं करते, हम करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़। एज्यूम्ड मीन मेथड में आपको नीचे से चलना है, मीन सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ए एज्यूम्ड मीन, जिसे हम 1 से मानते हैं। और ये ए कहाँ से निकलेगा, ए निकलेगा हमारे एक्स आई से। क्या हमने अभी यहाँ एक्स आई का कॉलम निकाल लिया है, नहीं निकाला है, तो पहले एक्स आई मीन्स मिड वैल्यू का कॉलम बनाते हैं। मिड वैल्यू आप जानते हैं, पिछले क्वेश्चन में अभी हमने मिड वैल्यू निकाला था। मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड करना है। तो 100 और 120 कितना हो गया 220, 220 डिवाइडेड बाय 2 मींस 110। दूसरा नंबर देखते हैं 120, 140 दोनों को प्लस करेंगे, 260 डिवाइडेड बाय 2 मींस 130। अब आप इन्हें सीधा सीधा बढ़ाते हैं, 150, 170 एंड 190, ये हुआ हमारा एक्स आई। और नंबर ऑफ वर्कर्स ये क्या हो जाएंगे, एफ आई और एक्स आई तो आ गया। अब हम चूंकि इसे एज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहे हैं, तो एज्यूम्ड मीन मेथड में फॉर्मूला, फाइनली फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए प्लस डी बार। डी बार में, डी बार का मीनिंग क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ पर एक और नया आइटम है, दैट इज डी आई। डी आई क्या होता है भाई, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। ए हम निकाल चुके हैं, अब ए के बाद अगला आइटम डी आई निकालेंगे। याद रहे कि हमें यहाँ नीचे से चलना है, तो डी आई निकालते हैं। अगला कॉलम हमारा बनेगा डी आई का। डी आई मीन्स एक्स आई माइनस ए, तो निकालते हैं। ए एज्यूम्ड मीन अभी हमें मानना है, एज्यूम्ड मीन अभी हमने लिया नहीं है। एज्यूम्ड मीन जो है आपका एक्स आई में से लिया जाता है, तो बीच की टर्म को आप ए मान लें। तो ये 150 को हमने मान लिया ए, दिस इज ए। यहां लिख दे एज्यूम्ड मीन ए इक्वल्स टू 150। अब यहां हमें क्या चाहिए, एक्स आई माइनस ए चाहिए। तो एक्स आई कितना है 110 माइनस ए, ए मीन्स 150, तो 110 माइनस 150 कितना आएगा माइनस 40। फिर अगला 130 माइनस 150, ये कितना आएगा माइनस 20। 150 माइनस ए मीन्स 150 0। फिर 170 माइनस 150, ये आएगा प्लस का 20। देन 190 माइनस 150, ये आएगा आपका 40।
डी आई आ गया। डी आई के बाद अब अगली चीज हमें क्या चाहिए, डी बार। डी बार कैसे निकलेगा, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, मतलब हमें एफ आई का इंटू डी आई के साथ करना होगा। तो एफ आई अगला कॉलम हमारा बनेगा एफ आई इंटू डी आई, ये हमारा अगला कॉलम एफ आई। ध्यान से इंटू करें, इंटू करने में गड़बड़ हो जाती है, कॉलम्स पे उंगली रख लें आप ताकि वो इधर उधर ना हो। इंटू करते हैं एफ आई का डी आई में, ध्यान रहे आपको एफ आई का इंटू डी आई में करना है, एक्स आई का इंटू नहीं करना है, नहीं तो ये सवाल गड़बड़ हो जाएगा। तो इंटू करते हैं, 12 4 जा 48, तो ये हो गया माइनस 480, देन 14 2 जा 280, then 8 0 जा 0, 6 2 जा 12 means 120, और 10 4 जा 40 means 400। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि दो माइनस वाली डिजिट्स मिली हैं हमें और दो प्लस वाली डिजिट्स मिली हैं, इन दोनों का कैलकुलेशन हमें अलग अलग करना होगा। तो 400 and 200 600 और 80 80 160 760, ये हमारे पास आया माइनस 760। इसको प्लस करते हैं 400 and 120, ये कितना हो जाएगा 520। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, एक माइनस एक प्लस घटेगा, तो सिग्मा एफ आई डी आई इक्वल्स टू, ये कितना आ गया आपका, इन दोनों का डिफरेंस कर दें, 760 में से 520 घटा दें, 0 से 0 गया 0, 6 से 2 गया 4 एंड 7 से 5 गया 2, माइनस का 240, क्योंकि ग्रेटर नंबर 760 का साइन माइनस है। तो एफ आई डी आई आ गया। अब हमें और क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का भी सिग्मा कर लेते हैं, सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू, इन सबको प्लस कर दें, 2 and 4 6 and 8 14 and 6 20 is 0, 2 1 3 4 and 5। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में सिग्मा एफ आई आपको पहले से दिया हुआ होता है, तो आपको प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन में से देख के लिख सकते हैं, अदरवाइज प्लस कर देंगे। अब जो भी चीज़ें हमें चाहिए थी सब मिल गई हैं। अब हमें क्या करना है, केवल डी बार निकालेंगे, और डी बार निकालने के बाद फाइनल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके एक्स बार निकाल देंगे। तो फिर नीचे से लिखते हैं, वी नो दैट, पहले डी बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वैल्यू पुट करें, सिग्मा एफ आई डी आई कितना है माइनस 240, सिग्मा एफ आई कितना है 50, सॉल्व करें इसे, 0 से 0 कट, 5 4 जा 20, बचा 4 हो जाएगा 40, तो 5 8 जा माइनस 4.8, ये क्या आया हमारा। अब ये डी बार को हम फाइनल फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फाइनल फॉर्मूला क्या है हमारा, a प्लस डी बार। तो नाउ मीन x बार इक्वल्स टू a प्लस डी बार, वैल्यू पुट कर देते हैं। a कितना है भाई हमारा 150, माइनस डी बार अभी कितना निकाला हमने, माइनस का 4.8। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इसमें से हम इसे 150 में से 4.8 माइनस करेंगे तो 145.2। So this is the mean. So in this way we can find out the mean by assumed mean method। इसके बाद अगली मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। ये मेथड हम अगले वीडियो में देखेंगे। पार्ट 2 में हम देखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, मोड और मीडियन को कैसे फाइंड करना है। और ये तीनों चीज़ें जब एक ही क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, मीन, मोड और मीडियन, तो उन्हें कैसे फाइंड करते हैं ये हम देखेंगे
पार्ट 2 में। सो सब्सक्राइब कीजिए और अगले पार्ट में देखिए स्टेप डेविएशन मेथड, मोड एंड मीन। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।